आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गिरिडीह लोकसभा सीट में इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन जीत दर्ज करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निजाम खान। आप देख रहे हैं राष्ट्र संवाद। राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है। आगे हम चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं और अगर अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और इस विषय में अंत में कमेंट कीजिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आइए करते हैं चर्चा की शुरुआत। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गिरिडीह लोकसभा सीट में इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन जीत दर्ज करने जा रहे हैं। क्योंकि झारखंड के 14 लोकसभा सीट में सबसे अगर हॉट सीट अगर माना जा रहा है तो वो पहला लोकसभा सीट जो है वो दुमका लोकसभा सीट है और दूसरा है गिरिडीह लोकसभा सीट। पहला लोकसभा सीट दुमका लोकसभा सीट इसलिए है क्योंकि वहाँ पर जिस परिवार से कट करके भारतीय जनता पार्टी में आई और फिर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी घोषित किया वह सीता सोरेन है। यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा से आई और झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार से आकर के भारतीय जनता पार्टी की ओर से वह चुनाव लड़ रही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से नलिन सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं। यानी पूरे झारखंड की जनता की निगाह जो है कहीं न कहीं दुमका लोकसभा सीट पर टिकी हुई है। आने वाले 4 जून को सभी यही टकटकी लगाए हुए रहेंगे कि कौन चुनाव जीत रहे हैं दुमका लोकसभा क्षेत्र। उसके बाद अगर दूसरा लोकसभा क्षेत्र है तो वह है गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र। क्योंकि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र भी इस वजह से भी सबसे हॉट सीट माना जा रहा है और इस वजह से भी सबसे चर्चा में है क्योंकि वहाँ एक युवा नेता जो कि झारखंडी युवाओं के दिल में राज कर रहे हैं, जयराम महतो, वे भी चुनाव मैदान में हैं। उन्होंने भी जो है कि 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा है। इस वजह से गिरिडीह लोकसभा सीट भी जो है वो झारखंड के दूसरे लिस्ट में जो है कि लोकसभा सीट माना जा रहा है। इस लोकसभा सीट को बहुत से युवा तो पहला हॉट सीट भी कह रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में गिरिडीह लोकसभा सीट पर इस बार जो है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कितना प्रतिशत जो है कि मतदान इस बार जो हुआ है, इस पर हम सबसे पहले बात करेंगे। उसके बाद हम यह भी बात करेंगे कि इस लोकसभा क्षेत्र में कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन पार्टी से कौन कौन विधायक है। इसके साथ हम यह भी बात करेंगे कि अब तक गिरिडीह लोकसभा सीट पर कांग्रेस और एनडीए, भारतीय जनता पार्टी, आजसू, ये सब कितने बार जो है कि अब तक प्रतिनिधित्व किए हैं, कौन कितने बार प्रतिनिधित्व किए हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम यह भी बात करेंगे कि इस लोकसभा सीट में कितने प्रत्याशी मैदान में हैं और साथ ही साथ हम यह भी बात करेंगे कि इस लोकसभा सीट पर कितने मतदाता है, कौन से समुदाय से कितने प्रतिशत में मतदाता है। साथ ही साथ हम यह भी बात करेंगे कि पिछले चुनाव 2019 के लोकसभा चुनाव में जो चुनाव जीते थे वो कितने अंतर से जीते थे और कौन चुनाव जीते थे और कौन पार्टी से थे और जो प्रतिद्वंदी थे वो कौन पार्टी से थे। इस पर भी हम जो है कि बात करेंगे। इसके साथ हम यह भी बात करेंगे कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में कौन कौन जिला जो है कि आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गिरिडीह लोकसभा सीट में इस बार जो है कि 2024 का लोकसभा चुनाव जो हुआ है उसमें कितना प्रतिशत मतदान हुआ। तो मतदान की अगर हम बात करें तो यहाँ 64.75% जो है कि मतदान हुआ है। और इस लोकसभा सीट में जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में है वह एनडीए की ओर से जो सिटिंग सांसद है, आजसू के जो सांसद वहां से चुने गए थे वर्ष 2019 में, चंद्र प्रकाश चौधरी, वे चुनाव मैदान में है। इसके साथ इंडिया अलायंस की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे में यह सीट गया है और झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से मथुरा प्रसाद महतो प्रत्याशी है। और जो इन दिनों पूरे झारखंड में सबसे सुर्खियों में है, लगातार सुर्खियों में है, युवाओं की धड़कन कह सकते हैं, जयराम महतो, जिनका पार्टी है
झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मंच जो कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति पार्टी के ही सुप्रीमो जयराम महतो भी चुनाव मैदान में है। यह जो सीट है, यह सीट काफ़ी दिलचस्प सीट माना जा रहा है, काफ़ी हॉट सीट माना जा रहा है। इसके साथ ही साथ इस लोकसभा सीट पर कुल 16 प्रत्याशी जो है कि चुनाव मैदान में है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस ने कितने बार प्रतिनिधित्व किया है और भारतीय जनता पार्टी ने कितने बार प्रतिनिधित्व किया है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस 1952, 1962, 1971, 1980, 1984 और झारखंड मुक्ति मोर्चा 1991, 2004। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो इंडिया अलायंस यहाँ पर अब तक जो है कि 7 बार प्रतिनिधित्व किया है। इसके साथ भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 1990, 1996, 1998, 1999, 2009, 2014 और 2019 में आजसू, यानी एनडीए ने कुल 7 बार इस लोकसभा सीट पर प्रतिनिधित्व किया है। यानी इंडिया अलायंस और एनडीए दोनों जो है कि 7 बार यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया है। पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में जो मतदान जो हुआ था, जो चंद्र प्रकाश चौधरी के पक्ष में जो मतदान हुआ था, उसमें से चंद्र प्रकाश चौधरी को 6,48,277 जो है कि मत प्राप्त हुआ था। यानी प्रतिशत में देखा जाए तो 58.57% जो है कि आजसू के पक्ष में मतदान हुआ था। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के ओर से जो प्रत्याशी थे स्वर्गीय जगन्नाथ महतो, जो कि पिछले वर्ष जो है कि जिनका देहांत हो गया, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से विधायक बने थे 2019 में और झारखंड सरकार में शिक्षा मंत्री के पद पर थे। वे चुनाव मैदान में थे और उनको जो है कि वोट प्राप्त हुआ था 3,99,930। यानी प्रतिशत में देखा जाए तो 36.13% जो है कि उन्हें मत जो है कि प्राप्त हुआ था। यानी अंतर जो हार जीत का जो अंतर था उसमें 2,48,347 वोट से ज़्यादा जो है कि चंद्र प्रकाश चौधरी थे। यानी प्रतिशत में देखा जाए तो 22.44% जो है कि उन्हें वोट जो है कि ज़्यादा अंतर से जो है कि वो चंद्र प्रकाश चौधरी जीते थे। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में जो उनके विपक्ष में है, जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं मथुरा प्रसाद महतो और जयराम महतो, इस 2.5 लाख अंतर को कौन जो है कि पछाड़ते हैं, यह देखना दिलचस्प रहेगा। और इस पर अगर हम विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर 6 विधानसभा आता है। 6 विधानसभा में गिरिडीह विधानसभा में सुदिव्य कुमार विधायक है, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही जीत कर आए हैं। डुमरी विधानसभा से 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा से जगन्नाथ महतो चुनाव जीते थे। हालांकि उनकी पत्नी चुनाव फिर उपचुनाव में जीती है, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही है। गोमिया विधानसभा से लंबोदर महतो, जो कि आजसू से चुनाव जीते हैं। बेरमो से कुमार जयमंगल यानी कि अनूप सिंह, जो कि कांग्रेस से चुनाव जीते हैं। अनूप सिंह की पत्नी जो है कि धनबाद लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में है, अनुपमा सिंह। टुंडी विधानसभा से मथुरा प्रसाद महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनाव जीते थे, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी भी है। बागमारा से ढुल्लू महतो चुनाव जीत करके आए थे, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जेवीएम में थे। इससे पहले वो जेवीएम में थे। 2019 का विधानसभा चुनाव जो है कि वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव लड़े थे और विधायक बने थे। इस बार वो जो है कि धनबाद से प्रत्याशी भी है। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जाए तो इंडिया अलायंस के पक्ष में जो विधायक है उसमें से 4 है और एनडीए के पक्ष में जो है कि 2 है। विधायकों की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 2019 का जो विधानसभा चुनाव हुआ है वो लोकसभा के बाद ही हुआ है। यानी 2024 में भी लोकसभा के बाद ही जो है कि यहाँ पर फिर से जो है कि
2024 में जो है कि फिर विधानसभा चुनाव भी होना है। यानी लोकसभा के बाद ही विधानसभा का चुनाव हुआ है। यानी कहीं ना कहीं असर तो 2024 के लोकसभा चुनाव में झारखंड में इसका असर भी जो है कि कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो चंद्र प्रकाश चौधरी के लिए जो है कि काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है, मथुरा प्रसाद महतो के लिए आसान नज़र आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच चंद्र प्रकाश चौधरी के लिए और एक मुसीबत जो सामने आया है वो है जयराम महतो, क्योंकि जयराम महतो काफ़ी चर्चा में है, युवाओं का धड़कन कहा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो समुदाय है, एससी समुदाय, एसटी समुदाय, मुस्लिम समुदाय, हिंदू समुदाय, तो इसमें एससी समुदाय 10.87% है, एसटी समुदाय 15.68% है, यानी हिंदू यहाँ पर 82% है, तो मुस्लिम 14% है, ईसाई 1% है। और यहाँ पर शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो 60% ग्रामीण क्षेत्र के वोटर्स हैं और 40% शहरी क्षेत्र के वोटर्स हैं। इसके साथ अगर हम बात करें कि 2024 में जो मतदाताओं की जो संख्या है वे 18,59,980 मतदाता जो है कि इस बार अपना जो है कि इस बार के लोकसभा में जो है कि मतदाता हैं। यानी इस हिसाब से देखा जाए तो चंद्र प्रकाश चौधरी के लिए यहाँ सीट थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। अब देखना यह दिलचस्प रहेगा कि 2024 का लोकसभा चुनाव परिणाम किनके पक्ष में आता है। जिस हिसाब से जयराम महतो वहाँ पर काफ़ी चर्चा में है, काफ़ी सुर्खियाँ बटोर रहे हैं, युवाओं का धड़कन कहा जा रहा है, इस हिसाब से अगर फिर देखेंगे तो यह सीट जयराम महतो के पक्ष में आते दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो मुस्लिम वोटर्स है 14%, ये अगर नहीं बढ़ता है, जयराम के पक्ष में नहीं आता है, तो ये फिर वोटर्स बीजेपी के पक्ष में नहीं आते दिखाई दे रहा है। ये वोटर्स जो है वो कहीं ना कहीं आपको मथुरा प्रसाद महतो के पक्ष में आते दिखाई दे रहा है। फिर इस हिसाब से देखेंगे तो मथुरा प्रसाद महतो की बल्ले बल्ले हो जा रही है। लेकिन फिर और एक हिसाब से देखेंगे चंद्र प्रकाश चौधरी की, तो वो जो हार जीत का जो अंतर था वो 2.5 लाख लगभग जो है कि हार जीत का अंतर था। इस हिसाब से भी अगर देखेंगे तो फिर मथुरा प्रसाद चंद्र प्रकाश चौधरी भी जो है कि पीछे नहीं है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो यह सीट जो है त्रिकोणीय मुकाबला के आसार दिखे जा रहे हैं। अब 4 जून को ही स्पष्ट हो पाएगा कि यहाँ चुनाव कौन जीतने जा रहा है। अगर मैं अपनी राय दूं तो यह हमें जो है कि सीट जो नज़र आ रहा है वो जयराम महतो के पक्ष में नज़र आ रहा है। बाकी आप लोगों को क्या लग रहा है कि किसके पक्ष में आ रहा है वो कमेंट बॉक्स पर बताएं। इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने कई लोकसभा सीट का जो है कि विश्लेषण किया हूं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इसका आई बटन पर आप लोग देख सकते हैं। आई बटन पर मैं जो है कि लिंक दे दूंगा और इसके साथ ही साथ प्लेलिस्ट पर भी आप देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन पर भी जो है कि अब तक मैंने जितने लोकसभा सीट का विश्लेषण किया हूँ वो सभी का जो है कि मैं लिंक दे दूंगा। आप लोग इस पर चेकआउट कर सकते हैं, चेक करके आप लोग देख सकते हैं। बाकी खबर कैसी लगी यहाँ भी आप लोग निष्पक्ष कमेंट करें। खबर अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।